જો બાળકો આજે આપણે ગુજરાતી મીડિયમ ધોરણ 5 એમાં લેસન નંબર 1 ચિત્રપાઠ યાની કે યાતાયાત ચિત્રપાઠ વિશે આમ આપેલું છે કે બધા સાધनों વિશેની માહિતી છે। तो सबसे पहले देखें कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाई। जो इसमें सबसे पहले चित्र दिखाई दिए है ना, उसमें इसके नाम से हमें कि चित्र में कौन कौन से फूल है। तो जो एक गुड़हल यानी कि जासूद का फूल दिखाई दे रहा है, मोगरे का है, चंपा का है, और इसमें एक सूरजमुखी का फूल भी दिखाई दे रहा है। और चित्र में हमें कार, पछी स्कूटर वाला, साइकिल वाला, ट्रेन, हेलीकॉप्टर और विमान आदि का चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक बाघ का चित्र भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे इसमें खेल रहे हैं। दूसरा चित्र आता है, इसमें बस का चित्र दिखाई दे रहा है, ऑटो का, और स्टीमर, जहाज और नाव का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी चित्र के देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाई, ये प्रश्न लिखा हुआ है। और उन यातायात के साधनों के नाम बताए जो चित्र में नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है इस चित्र में, तो कि साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी इस चित्र में दिखाई नहीं दिए। अब दूसरे पेज में आइए कि अपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका के वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा है कि जो यातायात के साधन होते हैं वो तरह तरह के होते हैं। 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले। ये तो आपने सबने देखे ही होंगे। तो सबसे पहले 2 पहियों वाले में क्या आएंगे, तो कि साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी, ये सब 2 पहियों वाले हैं। तो 3 पहियों वाले में, तो कि 3 पहियों वाले में तो एक रिक्शा ही आता है। और हमने जो देखा है ना, वो गुजराती में उसको क्या कहते हैं, छकड़ा, उसमें भी 3 पहिए आते हैं। और 4 पहियों वालों में तो कि मोटर कार और ऊंट गाड़ी। फिर 4 से अधिक, तो आप तो पता ही है कि 4 से अधिक पहियों वाले कौन सा साधन होता है, तो कि बस, रेलगाड़ी और ट्रक, ये 4 से अधिक पहियों वाले होते हैं। और दूसरी तालिका में देखिए, सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले। तो बच्चों देखो, सड़क पर क्या कौन से वाहन चलते हैं, तो कि सड़क पर आपको पता है ना, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी, ये सब सड़क पर चलते हैं। और हवा में उड़ने वाले तो आपको पता है ना, जब हवा में जो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज यानी प्लेन निकलता है तो हम सबसे पहले दौड़कर वहाँ देखने जाते हैं। फिर साइकिल और रिक्शा हवा में नहीं उड़ते हैं। पानी में चलने वाले तो कि यातायात के साधन में तो कि नाव और जहाज, ये सब पानी में चलते हैं। फिर बाद में दूसरे पेज में आइए, इसमें देखो बच्चों, एक टिकट का चित्र है। आपको पता है ना, जब आप बाहर गाँव जाते हैं, मामा के घर या नाना के घर, तो हमें टिकट लगाकर बस में या ट्रेन में जाना पड़ता है। तो इसमें देखो, एक ट्रेन का टिकट दिखाई दे रहा है पहले, जो रेड कलर का है ना वो, और एक GSRTC यानी कि एक बस का चित्र है। तो इस हिसाब से हमें चित्र को देखकर हमें इस प्रश्न का जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है, यह क्या है, तो कि हमें साफ दिखाई देता है कि यह टिकट है। तो दूसरा, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो हमें देखकर बताना पड़ेगा कि बस का टिकट हडाद से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न है, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो हमें रेलवे के टिकट में देखकर बताना पड़ता है कि रेल का टिकट मुंबई से सेंट्रल अहमदाबाद तक का है। तो हमें जिस साधन में बैठते हैं तो हमें टिकट तो लगता ही है। तो बस में टिकट का किराया कितना लिखा है, देखो जी बच्चों, तो कि बस के टिकट में 99 रुपये लिखा है, यानी कि 91 रुपीज़। फिर 5वां प्रश्न के रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का टिकट हमें पढ़कर बताएंगे कि रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। अब रेल के टिकट का दिनांक बताइए, बराबर। तो रेल के टिकट का दिनांक देखिए, आप रेल के टिकट देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा दिनांक लिखा हुआ है। तो आप बता सकते हैं, इसमें जो 11 महीना है, 11 साल है और 11 दिनांक है, तीनों के तीनों 11 में लिखा हुआ है। तो 7वां है, बस और रेल के अलावा हम कहाँ कहाँ टिकट लगता है, ट्रेन और बस में तो लगता है। इसके अलावा और कौन से साधन में लगता है, तो कि बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। पता चला बच्चे आपको। अब जो 7वां प्रश्न के नीचे गए चित्र का अवलोकन करके उसमें पेज स्पष्ट कीजिए। तो इसमें चित्र
दोनों है, उसमें हमें फ़र्क बताना है कि पहले चित्र में क्या है, तो कि पहले चित्र में कुत्ते के आगे एक हड्डी पड़ी हुई है, छोटे लड़के का चित्र पूरा है, और छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, और पहले फूल की 4 पंखुड़ियाँ हैं, और पहले फूल के पास घास नहीं है। तो हमें हमें दूसरे चित्र का भेद स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो दूसरे में लिखा है कि कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको। छोटे लड़के का चित्र आधा है, छोटे लड़के के पास गेंद भी नहीं है, पहले फूल की 5 पंखुड़ियाँ हैं, और पहले फूल के पास घास उगी हुई है। ये चित्र दोनों में इतना फर्क हमें दिखाई देता है। अब स्वाध्याय में आओ बच्चों, जो तुम नाना के घर या मामा के घर जाते हो ना, तो तुम किस प्रकार जाते हो। किसी के मामा बहुत दूर रहते हैं तो वो ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा जाते हैं, तो मामा में के घर हम ट्रेन या बस में जाते हैं। किसी के मामा या नाना जहाँ रहते वहाँ इस गांव में ही रहते तो हम चल कर भी जा सकते हैं। तो आपके अनुसार जो भी जिसके मामा जिस प्रकार रहते हैं उस प्रकार हम अपना ये जवाब लिख सकते हैं। सिनेमा देखने, तो सिनेमा तो हमारे गांव में ही या हमारे शहर में ही होता है, तो हम रिक्शा में या कोई भी स्कूटर में और अपने प्राइवेट वाहन में भी जा सकते हैं। स्कूल तो जो नज़दीक होती है तो हम चलकर जाते हैं, और दूर होती है तो हम ऑटो रिक्शा में जाते हैं। बाज़ार तो जो नज़दीक बाज़ार हमारे घर से होता है तो हम चलकर भी सब्जी लेने जा सकते हैं, और हमें या कोई प्राइवेट वाहन या स्कूटर या ऑटो में भी जा सकते हैं। तुमने इनमें किसकी सवारी की है। तुम लोग सवारी करते हो ना, बाहर जाते हो, तो जो चित्र दिखाई दिए है ना, इसमें आपने कौन से चित्र में सवारी की है, कौन से प्राणी है उसमें ये दिखाई दे रहा है। जो पहले सबसे सवारी मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। तो इसमें जो तांगा गाड़ी है तो आपने सवारी की है तो उसमें राइट लिखो। मैंने सवारी नहीं की तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। जो सवारी की है ने उसमें ही राइट लिखो। फिर कार का चित्र दिखाई दे रहा है तो मैंने सवारी की है। फिर ऊँट का चित्र, तो ऊँट में आपने सवारी की है तो कभी कभी करते हो कभी नहीं, तो हमें मैंने सवारी नहीं की है उसमें राइट लिखो। फिर आएगा बैलगाड़ी, यानी कि जो गुजराती में આપણે બળદગાડું કહીએ ને એમાં, तो मैंने सवारी की है। फिर ट्रेन, उसमें तो हम ट्रेन में तो जाते हैं, तो हमने सवारी की है, बराबर। अब दूसरे पेज में आओ कि पढ़िए समझिए और राइट का तो चिन्ह लगाइए। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में सवारी होगी। तो जो हमें देखा दिया ना वो तांगा गाड़ी, तो उसमें पैसा लगेगा। हम कहीं भी जाते हैं या बाग बगीचे या कोई घूमने के लिए तो हमें कभी कभी तांगा गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हमें पैसा लगा के बैठते हैं। फिर कार, तो उसमें भी पैसा लगेगा। फिर ऊँट, तो ऊँट में भी कभी कभी हम मुफ्त में बैठते हैं और कभी पैसा भी लगता है। फिर आएगा जो बैलगाड़ी, तो उसमें भी मुफ्त में बैठते हैं। फिर ट्रेन, तो उसमें भी टिकट लगता है। अब देखिए निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए, तो उसमें लिखा है ना, जो चित्र फूल के दिखाई दे रहे हैं ना उसमें हमें नाम लिखना है। तो पहले कमल का फूल है, दूसरा मोगरे का फूल है, तीसरा गुड़हल यानी कि जासूदम गुजराती में कहते हैं उसका फूल है, और चौथा तो आप सबको पता है किसका चित्र है बच्चों, तो के गुलाब का है। अब आगे आइए, अब निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो आपको बच्चों ये कहानी कहीं भी किसी भी तरह सुनी होगी, और किसी टीचर ने भी आपको बताई होगी ना, वो चरवाहे की कहानी। तो उसमें एक चरवाहे का चित्र है, कुछ लोगों का चित्र दिखाई दे, उसके ऊपर से हम कहानी बनाएंगे। तो मैं कहानी सुना रही, तुम आप ध्यान से सुनिएगा। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। करणपुर नाम के गांव था ना, उसमें एक चरवाहा यानी कि जो भेड़ बकरियाँ चराता है ना उसको हम चरवाहा कहते हैं। वह भेड़ बकरियाँ पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियाँ चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोरों से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर लोग दौड़कर आए, क्योंकि उसकी चिल्लाहट सुनकर लोगों ने देखा कि वह चरवाहा कहीं भी फंसा हुआ है, इसलिए वो बचाने आए। चरवाहा हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसे कोसते हुए वहाँ से चले गए। क्यों कोस रहे थे बच्चों? क्योंकि वो अपना काम छोड़कर उसको बचाने आए थे। फिर चरवाहे को तो मजाक सूझी थी। कुछ दिन बाद सचमुच बाघ आया। चरवाहा जोरों से चिल्लाया, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा
चरवाहे का तो काम ही मजाक करने का है, तो हम उसे क्यों बचाने जाएं? यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ भेड़ बकरियां लेकर चला गया और चरवाहा हाथ मलता रह गया और रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान को झेलना पड़ा। तो इसलिए बच्चों, कभी किसी की मजाक करनी नहीं चाहिए। अब दूसरे पेज में आए, क्या लिखा है उसमें? मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी अपनी गुजराती भाषा। तो पहले लिखा है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो गुजराती क्या होगा उसका? तो कि कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। अब दूसरा है मधुमक्खियाँ फूल पर बैठते। मधुमक्खियाँ यानी कि मधमाखी જોઈ છે ને બાળકો બધાએ મધમાખી, તો જો એનું ગુજરાતી શું બનશે? મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે। अब तीसरा है मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। बैलगाड़ी यानी बળદગાડું, तो कि મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે। तो चौथा है वाक्य, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते। ऑटो रिक्शा में आप बैठे हैं ना, આપણે જે રિક્ષા જઈએ ને તે પેસેન્જર રિક્ષા તે, તો ઓટો રિક્ષાને 3 પૈડા હોય છે। તો સમજાઈ ગયું બાળકો બધાને? અને જો નીચેનો યોગ્યતા વિસ્તાર કે જે બધા આપણા यातायात के साधन है ना, उसके गुजराती नाम है, उसका हिंदी। तो आपने यातायात साधन के चित्र में हमने ये सब का जो वर्णन किया है, तो आपको सबको याद रहा होगा। थैंक यू बच्चों।